नमस्कार मित्रों, आध्यात्मिक रहस्य से संबंधित जो मेरी 90 दिन की पाठशाला चल रही थी, वो तो कोर्स मेरा पूरा हो चुका है। वो निःशुल्क मेरा कोर्स था। करीब 300 व्यक्ति उसमें जुड़े हुए हैं। लगातार वो 90 दिन की क्लास पूरी हो चुकी है। अब प्रयोगात्मक कक्षा प्रारंभ है। दैनिक 6 से 7 और कभी कभी 7 से 8 या अनुरोध पर संडे को किसी भी समय आपके अनुरोध के द्वारा गूगल मीटिंग पर लगातार ध्यान प्रयोगों पर क्लास चलाई जा रही है, वो भी निःशुल्क ही है। तो जो मित्र नए हैं, ध्यान के केवल ध्यान सीखना चाहते हैं, वो भी अजपा जप के द्वारा सहज मार्ग से कुंडलिनी जागरण और सहज समाधि तक की यात्रा करना चाहते हैं, सीधे सीखना चाहते हैं, तो सुबह 6 से 7 या संडे को टाइम पूछ करके गूगल मीटिंग पे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो अजपा सोहम के द्वारा, कबीर की साधना के द्वारा कुंडलिनी जागरण के सहज प्रयोग जानने के इच्छुक हैं, तो विस्तार से इसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए, क्योंकि चीज तो बहुत छोटी सी है। चीज और मंत्र कबीर का बहुत छोटा है, अजपा का मंत्र बहुत छोटा है। एक छोटा सा श्वास मंत्र है जो सब लोग जाते हैं। श्वास अंदर जाएगी तो सो कहना है, श्वास बाहर आएगी तो हम कहना है। छोटा सा मंत्र है, मगर ये मंत्र नहीं, ये पारस पत्थर है। ये पारस पत्थर वो लोग कहेंगे जो जौहरी हैं। अभी तो आपको सामान्य सा मंत्र लगता है, नहीं, ये पारस पत्थर है। अगर आपको जौहरी बनना है इस मंत्र के लिए, इस अजपा जप के लिए, इस कुंडलिनी साधना के लिए, अगर जौहरी बनना है, इसके गुण, इसकी शक्ति को परखना है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 98 97 72 74 41। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर निःशुल्क आप मेरी 90 दिन की रेगुलर मोटिवेशन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी बिल्कुल निःशुल्क है। और जब बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि गीता से, रामायण से, उपनिषद से, वेद से, पुराणों से सिर्फ यही मंत्र सार निकल करके आ रहा है, फिर आप इस मंत्र के जौहरी हो जाएंगे। अब आपकी पकड़ हो जाएगी। फिर जो आप इस अजपा की साधना को, ये कबीर की साधना को आप मन से लगेंगे, मन से करेंगे, तो आपको अदृश्य के इतने अनुभव होंगे जिसका व्याख्यान करना जवान से कठिन है। तो दैनिक गूगल मीटिंग पर 6 से 7 बजे तक ध्यान की प्रयोगात्मक कक्षा ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको भेज दिया जाएगा। दैनिक उसको मंगा भी लेंगे। और क्लास करना है तो मेरे 90 दिन की क्लास ज्वाइन करने के लिए मेरे व्हाट्सएप पे आध्यात्मिक पाठशाला या मोटिवेशन लिख करके भेज दीजिए। एक बहुत जरूरी चीज आपको बताना चाहता हूँ, बहुत जरूरी चीज। आम तौर पे लोग भगवान बुद्ध की विपश्यना से प्रभावित होते हैं। ये मैंने अक्सर देखा है। अक्सर मित्रों के फोन आते हैं कि मैं तो विपश्यना कर रहा हूँ। मैं विपश्यना के पक्ष में 50% हूँ, 100% नहीं हूँ। क्योंकि आपका और हमारा लेवल बुद्ध से नहीं मिलता है। जिनका बुद्ध से लेवल मिलता हो, जिनका जीवन स्तर भगवान बुद्ध से मिलता हो, उनके लिए तो मैं नहीं कह सकता, वो तो डायरेक्ट विपश्यना कर सकते हैं। मगर जिनका लेवल बुद्ध से मिलता हो, बुद्ध से मिलने का मतलब ये हुआ, बुद्ध के पास अथाह संपत्ति थी, राजपाट था, राजा के बेटे थे, साम्राज्य उनका बहुत बड़ा था, उनके मंत्रिमंडल में सैकड़ों विद्वज्जन थे, सैकड़ों सन्यासी थे, सैकड़ों गुरु थे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी।
केवल उनको शुद्धतम परमात्मा की प्राप्ति थी। इसलिए वो अपने 1 साल के बच्चे को छोड़ करके जंगल की तरफ चले गए सत्य की तलाश में। अब देखिए, क्या उनका लेवल आपका लेवल बराबर है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो अपने जीवन में काम धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इस प्रकार के व्यक्ति अगर बुद्धि की साधना करेंगे तो केवल सत्य पकड़ में आएगा। और मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं कि अभी आपको सत्य की प्यास नहीं है। अभी आपके, अगर आप सन्यासी हैं, तो फिर कर सकते हैं डायरेक्ट बुद्धि की साधना, मगर अभी आप सन्यासी नहीं है। अभी आप इसमें कुछ लोग गृहस्थ भी होंगे, उनके बच्चे भी हैं, बीबी भी है, गृहस्थी भी है, मकान भी है, दुकान भी है, काम भी है, धंधा भी है। सब करने के साथ साथ उनको परमात्मा की कृपा भी चाहिए। तो यहाँ बुद्धि की विधि आपके लिए 100% सुटेबल नहीं रहेगी। बुद्ध को तो केवल सब कुछ उनके पास था, अब केवल शुद्धतम परमात्मा सत्य की तलाश थी, मगर आपको अभी बहुत कुछ चाहिए, प्रभु की कृपा चाहिए। अभी बच्चे की शादी करनी है, उसकी पढ़ाई पूरी होनी है, उसकी शिक्षा पूरी होनी है। बुद्धि की तरह आप बच्चों को घर गृहस्थी छोड़ के जा नहीं सकते हैं। आपका लेवल जो बराबर का लेवल बैठता है वो कबीर से बैठेगा। आप गृहस्थी, कबीर गृहस्थी। आप नौकरी धंधा बिजनेस व्यापार करते, कबीर अपना जुलाहे थे, कपड़ा बुनते थे, बाजार में बेच के आते थे, जो भी धन दौलत मिलती थी उसको लेके आते थे, घर गृहस्थी चलाते थे, उससे भंडारे करते थे, सत्संग करते थे, परमात्मा का भजन करते थे, अपनी गृहस्थी चलते थे। वही हमारी आपकी स्थिति है, परमात्मा का भजन भी करना है, अपनी गृहस्थी भी देखनी है। यानी परमात्मा की जो ऊर्जा है उसको थोड़ा अपने लिए भी पॉजिटिवनेस ले करके चलना है। तो कबीर का लेवल, हमारा लेवल जो है, आपका लेवल बराबर हो सकता है। इसलिए कबीर की साधना ही मैं उत्तम मानता हूँ 100%। और कबीर की साधना में ही अजपा जप का विधान है। कबीर की साधना में ही अजपा जप के द्वारा सहज मार्ग से कुंडलिनी जागरण का विधान है। तो अजपा जप सोहंग साधना विस्तार से पूरे डिटेल के साथ अगर समझनी है तो मेरे 90 दिन का व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको भेज चुका हूं। इसके बाद यदि बाद में 90 दिन के बाद आप प्रैक्टिकल कर लें या करना चाहते हैं तो अभी कभी से शुरू कर लें। आजकल प्रयोगात्मक मेरी कक्षाएं गूगल मीटिंग पे चालू है। अगर कोई किसी को कोई प्रश्न करना हो, कोई समस्या हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो आपको शीघ्र प्राप्त हो जाए इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑल पर घंटी दबा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।